बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा और इस पर शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए। तोड़फोड़ की। बीजेपी एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आई और शिवसेना उद्धव गुट भी सीधे तौर पर कुणाल कामरा के सपोर्ट में आया और कह दिया गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा। अब दोस्तों, बात इतनी बढ़ गई कि शिवसेना उद्धव के आदित्य ठाकरे ने कुणाल कामरा के लिए दो ऐसे काम कर दिए जिससे यकीन मानिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तो बीमार पड़ जाएंगे। पहला काम किया शिंदे की हैसियत आदित्य ठाकरे ने एक अलग ही लेवल पर जाकर के बता दी। दूसरा काम किया, जिस राहुल कनाल ने कुणाल कामरा को डराने का प्रयास किया उसके साथ में आदित्य क्या करेंगे वो भी आदित्य ठाकरे ने आंखों में आंखें डालकर एकनाथ शिंदे को बता दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको आदित्य ठाकरे के इन दो एक्शन के बारे में बताऊंगा जिससे एकनाथ शिंदे बीमार तो पड़ेंगे। इसके साथ राहुल कनाल के बारे में बताऊंगा जो अभी एकनाथ शिंदे के खास हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर एक ऐसा खेमा जो राहुल कनाल को सबक सिखाने के लिए आदित्य ठाकरे का साथ जरूर देगा और हो सकता है आदित्य ठाकरे उसके बारे में ऐसा राज बता दें जिसके सामने आने के बाद में वो कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, आदित्य ठाकरे का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो को देखेंगे तो ये आप मानेंगे कि आदित्य ठाकरे ने तो नेक्स्ट लेवल पर जाकर के एकनाथ शिंदे को बेइज्जत कर दिया। जबरदस्त वाली बेइज्जती आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे कर दी दोस्तों। और तभी तो हम ये कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अपनी बेइज्जती के सदमे से एकनाथ शिंदे बीमार जरूर पड़ेंगे, गुस्से में होंगे, लेकिन अफसोस कि कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, वो वीडियो आपके सामने है, देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे एंट्री मारते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे बैठे रहते हैं। आदित्य ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और एकनाथ शिंदे हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आदित्य ठाकरे से नजरें मिला सकें। वीडियो आप देख रहे हैं, मैं यूं ही आपको नहीं कह रहा हूं, प्रमाण आपके सामने है। ऐसी बेइज्जती तो आपसे पहले शायद ही किसी की हुई हो, तो क्या माना जाए। आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे की आंखों में आंखें डालकर यह कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने ठीक कहा है, आप वाकई में गद्दार हो। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं उससे तो यही लगता है। दोस्तों, शिवसेना में फूट के बाद में पहली बार 24 मार्च को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे एक साथ नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के नेतृत्व में विधायकों की बैठक चल रही थी। इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और राज्य के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे दिखे। दरअसल 24 मार्च को मुंबई में रोड कंक्रीटिंग टेंडर में अनियमितताओं को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में विधायकों की एक खास बैठक हुई जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। मीटिंग में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए, लेकिन आदित्य ठाकरे को देखते ही वो तुरंत चले गए। कहा जा रहा है कि मीडिया के सामने दिखावा करने के लिए वो कुछ मिनट रुके और फिर चले गए। वहीं जितनी देर तक एकनाथ शिंदे रहे उतनी ही देर में आदित्य ठाकरे ने उनकी अपनी तरीके से एक अंदाज में क्लास लगा दी। एकनाथ शिंदे बैठक में पहुंचे, हाल में मौजूद कई नेता खड़े हुए। हालांकि आदित्य ठाकरे अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे लगातार उन्हें देखते नजर आए। मुंबई शहर में और उपनगर में चलने वाले सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन रास्ते के प्रयोग को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा में सदन में चर्चा हुई। सम्मान्य अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर बैठक बुलाई। जो बैठक आज हुई उसमें नगर विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी थे, मैं भी था, सभी दल के विधायक थे। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2-3 सालों में सीमेंट कॉन्क्रीटाइज करके मुंबई को पॉटहोल्स फ्री करना, ये निर्णय जो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब लिया हुआ निर्णय, ये उचित और अच्छा निर्णय है। इसके नियोजन में कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी कमज़ोर पड़े, कंत्राटदारों की रचना में कमजोरी है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। और उस बात को लेकर हर विधायक ने अपने अपने विभाग के प्रश्नों के बारे में और जनता जिस बात से त्रस्त है वो उजागर किए। वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कहीं पर यूटिलिटीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं, कहीं पर अथॉरिटीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं, कहीं पर कॉन्ट्रैक्टर ढिलाई पे काम कर रहा है।
और इन सब बातों को ध्यान में रखकर कुछ चीज़ें तय हुई है जो माननीय मंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी के सम्मति से घोषित की। नंबर 1, 31 मई के पहले सभी सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन के काम पूरे किए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे विधानसभा में आमने सामने आ गए थे। उस समय उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। और उसके बाद पहली बार विधायक आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठक के लिए विधानसभा हॉल में दिखे। अब उस राहुल कनाल की बात जिन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की। राहुल कनाल हालांकि अभी एकनाथ शिंदे के भक्त हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि वो आदित्य ठाकरे के करीबी हुआ करते थे। लेकिन इसने भी गद्दारी की और इस गद्दारी की सजा आदित्य ठाकरे ने बीजेपी नेता नीतीश राणे के साथ मिलकर के लेंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसे भी समझिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना कार्यकर्ताओं की भीड़ ने तोड़फोड़ की। उस भीड़ का नेतृत्व शिवसेना नेता राहुल कनाल ने किया। राहुल मुंबई के पॉश इलाके यानी कि बांद्रा क्षेत्र में काफी चर्चित माने जाते हैं। पहले शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे की 2010 वाली अविभाजित शिवसेना के यूथ विंग के नेता थे। उनके आदित्य ठाकरे से काफी करीबी संबंध थे। लेकिन राहुल कनाल ने शिवसेना के उसी यूथ विंग से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। वो युवा सेना के एक कार्यकर्ता के बाद में मुंबई के पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए और आदित्य ठाकरे के सहयोगी बन गए। राहुल कनाल ने जुलाई 2023 में शिवसेना यूबीटी छोड़ी। आदित्य ठाकरे के कामकाज पर नाराजगी जताई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गए। तब से वो शिंदे की युवा सेना के कोर कमेटी के सदस्य हैं। राहुल कनाल मुंबई के बांद्रा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके फिल्म और मनोरंजन जगत की मशहूर हस्तियों के साथ में कुछ खिलाड़ियों के भी करीबी वो माने जाते हैं। उन्हें फिल्म स्टार सलमान खान के साथ में फूड किट बांटते हुए भी देखा गया। साल 2022 में आयकर विभाग ने शिवसेना नेता यशवंत जाधव से जुड़े कथित हवाला रैकेट के सिलसिले में मुंबई में राहुल कनाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। राहुल कनाल ने बीजेपी विधायक और अब मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ये वो वक्त था जब नीतीश राणे ने ट्वीट कर 2020 में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी संलिप्तता के आरोप लगाए थे। उस दौरान राहुल कनाल ने नीतीश राणे को जवाब देते हुए कहा था कि सोशल मीडिया एक जिम्मेदार मंच है, किसी के गैर जिम्मेदार ऑनलाइन बदमाशी के आगे झुकेंगे नहीं। अपने वकील के रूप में कानूनी सहारा लेते हुए राणे को उनके अनुचित आरोपों पर मानहानि का नोटिस भेजूंगा। तो जाहिर सी बात है नीतीश राणे के राहुल कनाल का 36 का उनसे आंकड़ा है। अब इसी मामले में हो सकता है नीतीश राणे आदित्य ठाकरे का साथ भी दें। दोस्तों, अब आगे तस्वीर क्या बनेगी, क्या कुछ होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आपकी नजर में कौन विलन है, कौन गद्दार है? जो आदित्य ठाकरे ने किया वो कितना उचित है? क्या उन्होंने वाकई सही किया क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।